मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हर हर महादेव। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें कृष्ण जन्माष्टमी पर किन की सेवा साधना करनी चाहिए, और मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको भगवान श्री कृष्ण की सेवा या साधना, एक दिवसीय साधना किस प्रकार करनी है और किन की पूजा करनी है। आज हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर माता काली की सेवा साधना कैसे करनी है। आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर हम माता काली की सेवा साधना क्यों करेंगे, क्योंकि उस दिन तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उस दिन तो कृष्ण जन्माष्टमी का ही पर्व होता है। किंतु मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि माता काली और भगवान श्री कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक ही माने जाते हैं। तंत्र साधना में, तंत्र विद्या में ये सब एक ही माने जाते हैं। माता काली और भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र भी एक ही है। आपको पता ही है कि माता काली का बीज मंत्र जो है वो क्लीम है, और भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र भी क्लीम ही है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये आपस में एक जुड़े हुए हैं, और इन दोनों का बीज मंत्र क्लीम ही है। आप चाहे माता काली की पूजा करो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, ये दोनों एक ही हैं। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो आपसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो माता काली अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए आप कृष्ण जन्माष्टमी पर माता काली की भी पूजा सेवा साधना कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, कृष्ण जन्माष्टमी पर माता काली की सेवा साधना कैसे करनी है, इसे आप ध्यान से सुनना। और जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु, आपके घर परिवार वाले भी अपनी समस्याओं का समाधान, निवारण ढूंढ सके और अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना नित्य कर्म करके, स्नान आदि करके अपनी पूजा पाठ का सामान इकट्ठा करना है। मैंने आपको बताया था कि आपको पूजा का सामान क्या क्या लेना है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में क्या क्या सामान लेना है, वो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ माता काली की सेवा साधना में आपको क्या क्या पूजा का सामान लेना है, और किस प्रकार आपको माता काली की एक दिवसीय साधना करनी है, ताकि आपको संपूर्ण फल प्रदान हो सके। आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर के रखना है, और सरसों के तेल का दीप लेना है। माता काली को सरसों का दीप लगता है और भगवान श्री कृष्ण को घी का दीप लगता है। ये आप ध्यान से सुनना कि इसमें गलती ना हो जाए। आपको माता काली के लिए सरसों के तेल का दीप लेना है। माता के लिए एक चौकी लगानी है, लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता की मूर्ति को, माता की तस्वीर को, उस पर माता को विराजमान कराना है। माता के लिए आपको श्रृंगार लेना है, नारियल लेना है, चुन्नी लेनी है। चुन्नी आपको काली लेनी है। अपने लिए एक आसन लेना है, आसन आपका काले कलर का होगा। काले ही कलर के आपने वस्त्र पहनने हैं, और इन सब से अपनी पूजा का सामान इकट्ठा करना है। अब फिर इसके बाद आपको अपनी पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करने से पहले आपको अपने मंदिर की साफ सफाई अवश्य करनी है, और उसमें गंगा जल का छींटा अवश्य लगाना है, और अपने घर में भी गंगा जल का छींटा अवश्य लगाएं, ताकि आपके घर में शुद्धता प्रदान हो सके और का आशीर्वाद आप पर भरपूर माता का आशीर्वाद आपको भरपूर मिल सके। आपको माता काली के मंत्र का 108 मालाएं आपको करनी होंगी, जिससे आपको माता की भरपूर ऊर्जा प्राप्त हो सके। और आपको कौन सी माला लेनी है, आप ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आप मुंड की माला अगर ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं। आपको कम से कम 108 मालाएं आपको करनी होंगी। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको इसी मंत्र का उच्चारण करना होगा। आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, आपको ध्यान पूर्वक सुनना। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनना। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। दूसरा मंत्र है हमारा ओम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। और तीसरा मंत्र है हमारा ओम क्रीम कालिकाय नमः।
आप इनमें से किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर हो सके तो आप पहले मंत्र का ही उच्चारण करें, उसी का ही आप जाप करें, ताकि आपको भरपूर ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त हो सके और माता काली का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अगर आप पर माता काली अगर मेहरबान हो गई, आपकी सेवा साधना पूर्ण हो गई, तो माता काली आपको एक दूत भी प्रदान कर सकती हैं और स्वयं भी आपके पास आ सकती हैं, आपको आशीर्वाद दे सकती हैं। आपकी जो भी इच्छा हो, आपके मन में जो भी इच्छा हो, वो आपकी पूर्ण हो जाएगी और आपके घर परिवार पर, आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र होगा, वो भी खत्म हो जाएगा और आगे भविष्य में भी किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र आप पर और आपके परिवार पर नहीं हो सकेगा। और आप उस दूत के द्वारा या माता के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति पर ओपरा प्राय या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी झाड़ा आप लगा सकते हैं और उसके कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें माता काली की सेवा साधना कैसे करनी है। और हाँ, आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो मैं भूल गया था। आपको माता काली की जब आप सेवा साधना कर लेते हैं, उसके तत्पश्चात आपको अगले दिन माता के लिए एक एक नींबू की माला बनानी है। नींबू बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत ही साफ सुंदर और साफ सुथरे होने चाहिए, ताजी होने चाहिए। कम से कम 108 नींबू की आपको अपने हाथ से माला बनानी है और माता काली के मंदिर में जाकर के उन्हें अर्पण करनी है और माता से अपने लिए आशीर्वाद मांगना है, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद मांगना है और अपनी सुख शांति माता काली से आपको मांगनी होगी। जब तक आप माता काली के मंदिर में नहीं जाएंगे तो तब तक आपकी ये सेवा साधना पूर्ण नहीं होगी। आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको माता काली की सेवा साधना कैसे करनी है और आपकी ये भी समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण और माता काली एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। अब हम चलते हैं। अगर कोई भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है या कोई भी हमसे प्रश्न पूछना चाहता है, वो हमें कमेंट्स कर सकता है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के अपना फोटो, नाम, पता, एड्रेस डाल दे, अपना अपलोड कर दे। अपने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें।